अब आप सो जाओ, पूरा दिन काम करके थक गए होंगे। इसीलिए तो स्ट्रेस रिलीज कर रहा हूँ। तुम आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। मैं कोई मौसम थोड़ी ना हूँ जो बदल जाऊंगा। तुम्हारी इसी फिल्मी डायलॉग पर तो मैं फ्लैट हो गई थी। अब क्या करे, तुम हो ही हीरोइन जैसी। तुम्हें देखकर तो कोई भी फिल्मी हो जाएगा। जस्ट लुक एट योर आईज। इनको देखने के बाद कोई और नशे की जरूरत ही ना पड़े। इस टाइम भी तुम्हें फ्लर्ट सूझ रहा है? फ्लर्ट करने का कोई वक्त थोड़ी ना होता है, खासकर तुम्हारे जैसे बीवी होते हैं। बात करना जरूरी होगा। क्या है, इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इतनी रात को कॉल करने से प्रॉब्लम हो सकती है। कल मिलता हूँ, अभी रखो फोन। मेरा का कॉल था पेमेंट के लिए। रात को भी सोने नहीं देते। कल तुम 2 चेक साइन कर देना। अच्छा बाबा ठीक है, पर अभी तुम स्ट्रेस मत लो और सो जाओ। जब देखो तब घूरता रहता है। आज मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया ब्रेकफास्ट में। अच्छा तो फिर डिनर में तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाऊंगी। मेरी फेवरेट तुम ही हो। सच्ची? अच्छा, तुमने वो चेक पे साइन कर दिया? चेक पे तो क्या, मैंने तो तुम्हारे दिल पे साइन की हुई है। थैंक यू माय लव। तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ अभी। मैंने कितनी बार कहा है, रात को अचानक मेरे घर पे फ़ोन मत किया करो। मेरी बीवी होती है मेरे पास। तुम्हारा एक कॉल मेरे लिए यमराज का कॉल साबित हो सकता है। मेरी बीवी को जानती नहीं हो तुम। मेरी बीवी आपको मेरी या मेरी फीलिंग से कोई परवाह नहीं है ना? ठीक ठीक, मैं आपके लिए टाइम पास सुना। तुम टाइम पास नहीं, बहुत खास हो। इसीलिए मुझ पे गुस्सा करते रहते हो ना? गुस्सा और प्यार दोनों सिर्फ खास लोगों के साथ किया जाता है। और क्या क्या किया जाता है खास लोगों के साथ? अच्छा सुनो ना, मेरा ना बर्थडे आने वाला है, तो मुझे ना शॉपिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए। ड्रॉर में से ले जाओ, कितने चाहिए? अभी अगर दिल दिया है तो पैसे कैसी चीज़ है।
अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? पिकासो रिसोर्ट, ओनली यू एंड मी। वही तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। वाह क्या खुशबू है। अच्छा बताओ, कैसी लगी सब्जी? इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करूँ या फिर तुम्हारे टैलेंट की। बस बस हाँ, अब ज़्यादा हो रहा है। अच्छा मैं सोच रही थी कि इस संडे को मम्मी पापा से मिलकर आ जाएं। संडे को? लेट मी चेक माय शेड्यूल। सॉरी बेबी, संडे को तो मेरी फुल डे मीटिंग है, आउट ऑफ टाउन जाना है। मंडे को मैं रिटर्न आ जाऊँगा। तुम और राजू होकर आ जाओ प्लीज़। इट्स ओके बाबा, काम इम्पोर्टेंट है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम सॉरी मत बोलो। थैंक यू। पापा आप लोग को घर में बैठ के और कोई काम नहीं सूझता है क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी। क्या करता है वो शर्मा जी का बेटा? छोटी सी नौकरी करता है, वो खुद का खर्चा तो उठा नहीं सकता है, मेरा खर्चा क्या उठाएगा? देखो पापा, मेरा ये क्लियर है, मुझे शादी एक ऐसे लड़के से करनी है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, केपेबल हो और जो मेरी हर विश पूरी कर सके। बेटा तो क्या कोई राजकुमार से शादी करोगी? राजकुमार से नहीं करूंगी तो चलेगा, लेकिन किसी पैसे वाले से करूंगी। पापा मुझे ये गरीबों वाली लाइफ नहीं जीनी है, और अभी तक मैनेज ही करती आई हूं ना। करोड़पति घर से नहीं हूं तो क्या हुआ, शादी तो मैं करोड़पति इंसान से करूंगी। पापा भी ना शादी कर लो शादी कर लो, बस यही रटते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है इनको। जब तक कोई परफेक्ट लड़का नहीं मिलता तब तक अपने बॉस से ही काम चलाना पड़ेगा, वही मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। देख रंजीत, धंधे का एक ही मतलब है, फायदा। जहाँ प्रॉफिट वहाँ डील फिट, वरना नो किट फिट। पहले तेरे साथ फायदा था, अब मेरा के साथ है, तो उसको माल सप्लाई कर दिया। ये तो गलत बात है गुप्ता जी। मतलब आपके लिए पुराने रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता ये तुम्हें अच्छे से पता है। और रही बात रिश्तों की, तो हर एक रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो नया हो या पुराना। और जिस रिश्ते में फ़ायदे का टेस्ट नहीं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, देखता हूँ क्या करना है, और ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सर आप ना इतना स्ट्रेस मत लिया करो। बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट क्या दे रही हो? सरप्राइज है। अब सर थोड़े पैसे चाहिए थे गिफ्ट के लिए। Thank you so much. Thank you.
क्या है क्या है? यार ये कितना इरिटेटिंग है। कभी कभी लगता है मेरी शादी तुमसे नहीं इससे हुई है। बीबी वाली सारी इरिटेटिंग हरकतें करता है। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और पापा को मेरा नमस्ते बोलना। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, चिंता मत करना। और हाँ, तू गाड़ी ठीक से चला लेना। तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी? हाँ, अपने काम पर ध्यान दो ना। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? और वैसे भी हम तो शाम तक वापस आ जाएंगे। हैप्पी जर्नी। आई लव यू। I love you too. हैप्पी बर्थडे मोना। तुम फिर मुझे इरिटेट करने आ गए राहुल। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन तुम हर बार अपनी बेइज्जती कराने आ जाते हो। मुझे नहीं घूमना है तुम्हारी सस्ती बाइक पे, नहीं पहनना है सस्ते कपड़े, और नहीं खाना है सस्ते रेस्टोरेंट में। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? और तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? तो प्लीज मेरे सपने देखना ना बंद करो। मोना, बट आई रियली लव यू। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। कौन यार राहुल, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ये फीलिंग्स वगैरह ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे जितना गरीबी में जीना था ना, मैंने जी लिया। अब आई वॉन्ट टू लिव लाइक अ प्रिंसेस। एंड प्लीज, टुडे इज माई बर्थडे, सो प्लीज ना मेरा मूड स्पॉइल मत करो। मुझे ना अपने बॉस के साथ में जाना है। हम लोग ना दोस्ती बेटर है। Now close your eyes. Now open your eyes. Oh wow! Thank you so much. How's it? Really beautiful. Let's have some fun. अभी नहीं. You have to wait here. I'm coming. क्यों? ऐसा क्या खास है? Your return gift. Okay. वाओ, ब्यूटीफुल। किस खुशी में गिफ्ट? वो जो डील की मीटिंग के लिए मैं गया था ना, वो फाइनल हो गई। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही है, तो सोचा कि क्यों ना अभी से सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। पर सिर्फ रिंग? ये तो बताओ हम सेलिब्रेट कहाँ करेंगे? सरप्राइज। सर ने 3 दिन की छुट्टी ली है, पर क्यों? मीटिंग तो नहीं है लाइनअप में कोई? What happened, boss?
इज देयर एनीथिंग अर्जेंट? 3 दिन का ऑफ? हाँ, एक नए इन्वेस्टर से मिलने जाना है। फिर तो मुझे भी आना पड़ेगा ना। प्रेजेंटेशन बना लूँ? नहीं नहीं, तुमको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ ऑफिस का काम संभालो। कल तुम जल्दी तैयार हो जाना। 2 दिन के लिए चलते हैं डेस्टिनेशन पर। वही हमारी सालगिरह सेलिब्रेट करके आ जाएंगे। और मना, सब कुछ ठीक है ऑफिस में? कैसी रही आपकी ऑफिशियल मीटिंग? थोड़ी हेक्टिक थी, बट ठीक था। तो ये मीटिंग कर रहे थे आप? मना, दूर हटो मुझसे। बेवकूफ समझाए मुझे? मैं कोई टाइम पास हूँ जो अपनी हवस निकाली और सब खत्म? आज डिवोर्स देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। मैं कुछ करता हूँ। और झूठ बोलकर अपना एनिवर्सरी मना रहे थे। मुझे झूठी होप में बिठा रखा है। तो क्या करूँ मैं? प्रेजेंट में वो मेरी वाइफ है, मेरा सारा बिजनेस उसके नाम पर है। शादी के टाइम पे सोचा था कि अकेली लड़की है, उसका बाप सारा बिजनेस मेरे नाम पे कर देगा, लेकिन उसने सारी पावर ऑफ अटर्नीज मालिनी के नाम कर रखी। ऐसे छोटी छोटी डील के लिए मुझे मालिनी के पास जाना पड़ता सिग्नेचर के लिए, और अगर मैं अभी तुरंत डिवोर्स लेता हूँ तो लात मारकर बाहर निकाल देगी मुझे, और मेरे साथ साथ तुम भी भीख मांगोगी। इसलिए मालिनी को खुश रखना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना ज़रूरी है, दिल से नहीं लेकिन दिमाग से। सर, एक साथ 2 नाव पे सवार नहीं होते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरी डिजायर बड़ी है, लेकिन मैं किसी और के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करती। आई ट्रस्टेड यू, बट यू आर सो चीप। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेबी काम डाउन, यू नो आई लव यू। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। खुद से बीवी छोड़ी नहीं जाती और दूसरे को शादी करने नहीं देते। बस एक होप दे रखी है, वो भी झूठी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो और निकलो यहाँ से। अच्छा, मेरी लाइफ रोक कर खुद अपनी जिंदगी जी रहे हो? ना छोड़ते हो ना शादी करते हो, बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अब मैं वो होने नहीं दूंगी। मार्किंग मैं आपको आपके हस्बैंड के बारे में बताने आई हूँ कि यही कि उनका और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सब पता है, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट से लेकर तुम्हारी सेलिब्रेशन की जगह तक। मार्किन, क्या हुआ राजू, बोलना, क्या बात है? नहीं छोटा मुंह और बड़ी बात। मुझे लगता है मालिक आपसे झूठ बोल रहे हैं।
मैंने कई बार देखा है किसी लड़के के साथ वो फ़ोन पे बात करते हैं। और जब आप पूछते हो कोई काम का फ़ोन है ऐसे बोल के टाल देते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास राजू पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। उसके बाद वो फेक प्यार दिखाता था और मैं फेक भरोसा। और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड का पीछा करते हुए वो उस रिजॉर्ट तक पहुंच गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको सब कुछ मालूम है और आप कुछ कर नहीं रहे हो? क्योंकि उसमें और मुझ में फ़र्क है। आई लव हिम। पर तुम मुझे ये सब बताने क्यों आई हो? क्योंकि वो मुझे भी धोखा दे रहा है और उसने मुझे भी फंसा रखा है। तो इसलिए तुम मुझे ये सब बताने आई हो? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर उसे छोड़ दूंगी? पति है वो मेरा और मैं उसकी बीवी। तुम जा सकती हो। क्या हो मोना, आज अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी सही नहीं है। राहुल मेरा बॉस मेरे साथ बहुत गलत करता है। सैलरी देने के टाइम पर शादी ना करने के लिए फोर्स करता है। मुझे बहुत घुटन होती है। मुझे इस दलदल से निकलना है और मुझे बस तुम पे ही भरोसा है। उसकी इतनी हिम्मत, एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते। नहीं। कोई फायदा नहीं होगा। वो इतना बड़ा आदमी है कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर से मेरी इज्जत खराब होगी, मेरा नाम खराब होगा। तो फिर कहाँ चाहती हो तुम? मैं उसको जान से मारना चाहती हूँ, उससे बदला लेना चाहती हूँ। ये क्या फालतू बकवास कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे ना तो मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि मैं सुसाइड कर लूं। ये सुसाइड वगैरह की बातें मत करो और प्लीज रोना बंद करो। बताओ क्या करना है? Hello? Yo, baby. I'm not coming to office today. Why? You're angry or what? No, I have some work at home. तो ठीक है, तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए मैं आ जाता हूँ। Okay, see you. See you. Cool. सुनो ना, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। आशीष भाई के घर पार्टी में जाना है। ओके, तुम रेडी रहना, आते निकल जाएंगे।
कहाँ रह गए हैं ये? फ़ोन भी बंद आ रहा है। लगता है आज भी लास्ट मोमेंट पे मीटिंग आ गई है। पर एक कॉल तो करना चाहिए था, एटलीस्ट एक मैसेज ही करना चाहिए था। मिसेस गुप्ता, आपकी आखिरी बार मिस्टर गुप्ता से कब बात हुई थी? सर वो सुबह ऑफिस के लिए निकले थे तब बात हुई थी। एक दोस्त के घर पार्टी में जाना था, उन्होंने कहा कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे, फिर साथ में चलेंगे। पर वो नहीं आए और अब उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आपने उनके दोस्तों से, रिश्तेदार सबसे बात की? हाँ सर, पर वो कहीं नहीं है। सर ये हमारा सर्वेंट है राजू, काफ़ी पुराना है। शादी से पहले वो मायके में था, शादी के बाद यहाँ आया। मिसेस गुप्ता, आपको किसी पर शक है? किसी से लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी किसी से? नहीं सर, वो सिर्फ अपने काम में ध्यान देते थे। काम के अलावा उन्हें किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं था। ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और आपको कुछ पता चलता है हाँ बताइए। चलो। कल से सर का फ़ोन बंद है, हम सब पूरा स्टाफ परेशान है। और आज तो हमारी एक मीटिंग भी थी। सर ऐसे कभी गायब नहीं रहते बिना बताए। लास्ट टाइम आपने मिस्टर गुप्ता के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखा या किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, एक दिन हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर रंजीत, उससे उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी और उसने उनको धमकी भी दी थी। कविता, रंजीत को बोलो। वो एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी सर, और हमारे बिजनेस में ये सब होता रहता है। लेकिन हाँ, गुप्ता था बुरा। उसने मुझे छोड़कर किसी और को माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं बस उसको सबक सिखाना चाहता हूँ, कहीं और से ज़्यादा माल खरीद कर। बाकी ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं थी और ना ही किसी को कोई फिजिकल नुकसान पहुँचाने का इरादा। ठीक है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक शहर छोड़ के मत जाओ। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करो, इस गुप्ता की कॉल डिटेल और लास्ट लोकेशन निकालो। किस किस से बात हुई है, फ़ोन कहाँ कहाँ ट्रैवल हुआ है और फ़ोन बंद कहाँ हुआ। हाँ, एक बात, आसपास के जितने फ़ोन एक्टिव थे सब कुछ सस्पेक्ट लिस्ट में। मालकिन, कुछ खाओगे आप? क्या लगता है पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? ये सब बाद में, अभी हमको निकलना है। रात को जागने में, पुलिस से भागने में बहुत मज़ा आता है ना? क्या मैडम, चलना पुलिस स्टेशन? सर हमको कुछ नहीं मालूम है, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, मिस्टर गुप्ता की लास्ट लोकेशन पता है कहाँ मिली? तुम्हारे घर की। और आखिरी बार बात भी तुम दोनों की हुई थी ना? और उनकी लोकेशन के बाद पता चला है कि उधर तुम्हारी भी एक्टिव थी लोकेशन। अब सच सच बोलोगे उसमें तुम्हारा ही फायदा, नहीं तो हमें अपनाना पड़ेगा अपना फायदा। बोलो। सर मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस उसको सबक सिखाना चाहती थी। मुझे गरीबों जैसी लाइफ नहीं जीनी थी।
जब मैंने मिस्टर गुप्ता की कंपनी ज्वाइन की थी तभी से हमारा अफेयर शुरू हो गया था। मुझे लगा कि उससे शादी कर लूंगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, और उसने भी कहा था कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा, लेकिन ना तो उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया और ना ही वो कंपनी उसके नाम पर दी। वो तो हर बात के लिए अपनी बीवी पे डिपेंडेंट था। इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसे मार दी? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो उसने पैसे देने का वादा किया था और सब उसी का प्लान है। रुको, असली वजह जानती हो मेरे अभी तक चुप बैठने की? इसको कहते हैं मौके का इंतजार। अब किसी को सजा देनी है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझी नहीं। चल मैं तुझे एक ऑफर देती हूँ। तुमने पैसों के लिए मेरे हस्बैंड से अफेयर किया ना, और पैसों के लिए ही उससे शादी भी करने जा रही थी। मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी, जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। 50 लाख? करना क्या होगा? मेरे हस्बैंड को मारना है। मर्डर। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं मानती हूँ कि मैंने रिश्ता पैसों के लिए बनाया, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती। तुम होश में तो हो ना? मैं अभी तुम्हारे पति को सब बताती हूँ। तुम सच में कितनी नादान हो। जब मैं एक मौके का इतना इंतजार कर सकती हूँ तो तुम्हारे ना कहने पर मुझे तुम्हें कैसे मनाना है ये भी तो सोचा होगा ना मैंने। राजू। मालकिन, ये वीडियो प्लीज इसको डिलीट कर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, और उसके बाद तुम और तुम्हारे माँ बाप दोनों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगे। तो बेहतर है कि मेरी बात मान लो और मेरा काम कर दो। पुलिस को मैं संभाल लूंगी। तुम 50 लाख रुपए लेकर कुछ ही दिनों में शहर छोड़ देना। और वैसे भी थाने में इतने अनसॉल्व्ड केसेस पड़े हुए, एक और सही। सर, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी मिसेस गुप्ता की बात मानने के अलावा। फिर मैं वहां से निकल के राहुल के पास गई। वही था जो इसमें मेरा साथ दे सकता था। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि मैं मिस्टर गुप्ता को बोलूँगी कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, और वो हवस का पुजारी मेरे घर आ जाएगा। और वो आया। हेलो ब्यूटीफुल। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती। पानी पीने थोड़ी ना आया हो। हेलो मिसेस गुप्ता, आपका काम हो गया है। ओके गुड, पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। और वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। और डेड बॉडी का क्या किया? वो सर मैंने इसे घर के पीछे गाड़ दिया। पैसे और लेविस लाइफ के चक्कर में तुम लोगों ने अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब जेल में सड़ना। लेके चलो। चलो चल।
कहाँ चल दी मिसेस गुप्ता इतनी जल्दी? कहीं नहीं सर, थोड़ा स्ट्रेस में थी ना, तो सोचा पापा के घर हो आऊँ। मेरे हस्बैंड का कुछ पता चला? काफ़ी दिन हो गए। हाँ, उनके बारे में पता चल गया। और उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ था, किसका दिमाग, ये भी पता चल गया। मर्डर? ये क्या बोल रहे हैं आप? मिसेस गुप्ता कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं आप। हाँ? किसी का वीडियो बनवा कर उसे ब्लैकमेल करना और उसको जान से मार देना। मिस्टर गुप्ता के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करता हूं। चलिए हमारे साथ।